तो दुआ गाड़ी में आई, रेंट की गाड़ी थी, मैंने रेंट का बिल दिया और अपने घर ले आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्ट्रेंजर बच्ची आए और वो बच्ची आए जिसका पूरे पाकिस्तान में जिक्र हो रहा है? ऐसा कौन सा ड्राइवर है जो इतना बेखौफ है, जिसको ये पता है कि मैं नाके पर पकड़ा नहीं जाऊंगा? या जो बच्ची को ला रहा है, क्या किसी चेक पोस्ट ने उसको चेक नहीं किया? हर जगह पुलिस तो हरकत में थी, उसको ढूंढा जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। दुआ ज़हरा केस सबकी नज़रों में है। मेरे साथ इस वक्त दुआ मिर्ज़ा मौजूद हैं। जैसे ही दुआ ज़हरा केस सामने आता है उसके बाद जनाब अली वकील साहब भी सामने आ जाते हैं, पुलिस के बयानात भी सामने आते हैं, निकाहनामा भी सामने आता है और जो लड़की के वालिद हैं उनके बयानात भी सामने आते हैं, लड़की के बयानात भी सामने आते हैं। लेकिन अगर पूरी स्टोरी को आप देखें तो इस पर बहुत से सवालात उठते हैं। बहुत सी जगह पर आपको लगेगा कि शायद ये मामला इतना सादा नहीं है कि लड़की वहाँ से भाग कर आई, यहाँ आकर उसने लड़के से निकाह कर लिया। इसके अंदर बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। दुआ मिर्ज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले 5 से 6 साल से क्राइम की बीट कर रही हैं, इस केस को पूरे नज़दीक से देखा है और इस केस के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस केस में क्या क्या लूप होल्स हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो कि हमारे माशरे में गलत पोर्ट्रेट किए जा रहे हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, ये केस आपने भी देखा कि जिस तरह लड़की वहाँ से आती है, आकर 2-4 दिन गायब रहती है और पता ही नहीं चलता, और उसके बाद अचानक से लड़की सामने आ जाती है, उसका निकाह हुआ होता है और जो लड़के की फैमिली है उसको पूरा बैक करती है और 3-4 दिन सोशल मीडिया पे हाइप भी रहती है, पुलिस भी ढूंढ रही है, सीएम सिंध पूरा हरकत में आया हुआ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी हरकत में आई हुई थी, लेकिन 4 दिन तक लड़के घर वालों ने घर रखा, बताया नहीं। क्या समझती हैं इस केस के अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं कि जिनको भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है? अलीम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब दुआ ज़हरा केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और वो उसकी वालदा की वीडियो बड़ी वायरल हुई कि वो मिल नहीं रही, बच्ची बड़ी कर्ब में है या उसकी लाश ना मिल जाए, वो जिंदा है भी कि नहीं, फौरी एक खबर आती है निजी टीवी पे, बड़े टीवी पे चलती है, दुआ ज़हरा जो है वो लाहौर से मिल गई है। फिर पुलिस से जब रब्ता करते हैं हम तो पुलिस कत्ल की खबर आने के बाद मतलब एक चीज़ हाइप बन गई ना कि शायद जिंदा भी है कि नहीं, तो फौरी खबर आती है कि दुआ ज़हरा लाहौर से मिल गई। पुलिस से रब्ता करें तो पुलिस कहती है हमारे पास तो बच्ची नहीं है। वो टीवी चैनल ये क्लेम करता है कि हमें बच्ची मिल जाएगी, बच्ची का बयान आने वाला है। हू नोस? ठीक है, ये मतलब सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब सबसे पहले उस टीवी चैनल तक बात पहुंची कैसे कि लड़की मिल जाएगी, लड़की मिली नहीं है, पुलिस को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, लेकिन टीवी चैनल को लड़की मिल गई। शायद पुलिस को बच्ची मिल गई थी, लेकिन पहले ये न्यूज़ पे लाई गई और जैसे ही ये पता चला कि कहाँ है बच्ची, पुलिस कहती है हमें तो नहीं पता। फिर छापा मारा जाता है। फिर वो निकाहनामा जो वायरल हुआ फौरी निम्रा के मिल जाने के बाद, जैसे ही निम्रा मिलती है उसका बयान आता है, फिर एक निकाहनामा वायरल होता है। उस निकाहनामे पर जो एड्रेस लिखा होता है, पुलिस वहाँ पर जाती है और वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे एक डिस्पेंसरी है। लेकिन वो डिस्पेंसरी जिस बंदे की है, वहाँ पे एक शख्स रहता था जिसका कज़न इन एक्चुअल ज़हीर है। तो ये क्या बात हुई? ऐसे इतना हुस्न इत्तेफाक कैसे होगा? चलें ये भी मान लें आप। फिर निकाह खां के पास जाते हैं, मजंग में जो रहता है, और पुलिस उसका हिरासत में लेती है। वो कहता है कि मेरे कोई साइन नहीं है। फिर लगता है कि नहीं, निकाह नहीं हुआ है, सब कुछ झूठ है। वालिद सुकून में आ जाते हैं कि नहीं, मैं आपको कह रहा था कि झूठ है। फिर जब निजी टीवी से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि उसका बयान आने वाला है। इसका मतलब कि वो बच्ची या तो मिल गई थी, या इस प्लान का पता चल गया था, या पुलिस के कुछ लोगों को ये पता था कि बच्ची कहाँ है। फिर बच्ची हवेली लखा उकाड़ा में एक रेड करती है पुलिस, उकाड़ा पुलिस, वहाँ से वो लोग नहीं मिलते। लेकिन अलग सुबह जब हाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये पता नहीं चल रहा होता कि तरदीद माननी है या इस खबर को सच मानना है, तो ये अचानक कपल सामने आ जाता है। इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। फिर जब ज़हीर का बयान आता है तो ज़हीर ये कहता है कि दुआ को मैंने कहा कि अभी पहले अपने वालिदैन को मनाओ, लेकिन चूँकि वो नहीं मान रहे थे तो दुआ गाड़ी में आई, रेंट की गाड़ी थी, मैंने रेंट का बिल दिया और अपने घर ले आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्ट्रेंजर बच्ची आए और वो बच्ची आए जिसका पूरे पाकिस्तान में जिक्र हो रहा है? 14 साल की बच्ची टैक्सी में बैठती है, कराची से लाहौर आ जाती है, और वह कराची से लाहौर जो टैक्सी में लेकर आया है वो भी इतना कोई शरीफ इंसान था कि 14 साल की बच्ची है, कह रही है मैंने लाहौर जाना है, वो लाहौर लेकर आ गया। वो 14 साल की बच्ची नहीं कह रही, वो दुआ ज़हरा कह रही है, जो ट्विटर का टॉप ट्रेंड है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसा कौन सा ड्राइवर है जो इतना बेखौफ है, जिसको ये पता है कि मैं नाके पर पकड़ा नहीं जाऊंगा? या जो बच्ची को ला रहा है, क्या किसी चेक पोस्ट ने उसको चेक नहीं किया? हर जगह पुलिस तो हरकत में थी, उसको ढूंढा जा रहा था, क्यों उसको चेक नहीं किया गया? और अगर वो मंजिल पर पहुंच भी गई तो वो कौन सी ऐसी लिबरल फैमिली है, वो कौन सी ऐसी ताकतवर फैमिली है जिसने बेखौफ होकर उस बच्ची को एक्सेप्ट किया और छुपाए रखा और पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई? 3 से 4 दिन तक एक घर के अंदर छुपाए रखा और पुलिस उन तक पहुंच भी नहीं पाई, और सोशल मीडिया पे सारी खबरें भी देख रहे हैं, और वो उन्होंने लड़की को सामने भी नहीं लाए, और हाई कोर्ट में आते हैं और फौरन से एक फैसला आ जाता है कि वो लड़की किसी के साथ भी जा सकती है। विदिन 9 सेकंड
विदिन नो सेकंड ऑर्डर जारी हुआ है और हम इस बात पर श्योर थे कि अदालत इसको प्रोटेक्शन ब्यूरो भेज देगी। लेकिन अदालत पर हम इस वक्त कोई बात नहीं करेंगे। आप ये सोचें कि कितने लूप होल्स हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, और जब वो एक वालिद एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा है जो कि वेरीफाइड है नादरा से कि उसकी शादी को 18 साल नहीं हुए, तो वो बच्ची 14 साल से ज़्यादा की है ही नहीं। जो जिसने निकाह पढ़ाया वो इतना बेखौफ कैसे था कि उसने आराम से निकाह पढ़ा दिया। वकील ने निकाह पढ़ा दिया और वकील का कहना ये था कि लड़की के पास सिर्फ उसका कोविड का कार्ड था, उसके अलावा लड़की के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप जाते हैं किसी भी जगह पर जाते हैं तो आपसे पहले वो ऑथेंटिक चीज़ मांगते हैं जिसके ऊपर पता चलता हो कि जनाब अली आपकी उम्र क्या है, आपका ताल्लुक किस जगह से है, किस इलाके से है, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो क्या हमारा कानून इतना कमज़ोर है कि एक लड़की सिर्फ मुँह से कह रही मैं 18 साल की हूँ और उस बात के ऊपर उसका निकाह पढ़ा दिया? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और चूंकि आप फील्ड में होते हैं, मैं फील्ड में होती हूँ, वी नो के कोर्ट मैरिज कैसे होती होगी, ये शायद हमें भी मुकम्मल तरीके से नहीं पता। एक 14 साल की बच्ची, और वो कितने साल का बच्चा लगता होगा, मैक्सिमम 16 साल का होगा, तो उसको कैसे पता कि एग्जैक्टली आपने किसके पास जाना है, और उनके पास पैसे कहाँ से आए कोर्ट मैरिज करने के। और एक वकील अगर इतना ही इंसानी जज्बा रखता है, जिसने कोई फ़ीस नहीं ली होगी, वो जो एडवोकेट साहब मंजर आम पर आए हैं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है माजरत के साथ कि हम जब भी हाई प्रोफाइल केस देखते हैं कि बच्ची आपके हाथ लग गई, तो हमें लगता है कि करियर का एक स्टार आपके साथ लग गया। हमने बहुत सारे ऐसे नौजवान वकील भी इवन देखे जिन्होंने फौरी तौर पर इसलिए वो केस ले लिया कि यार केस हल हो या ना हो, हम तो सोशल मीडिया पे पता चल जाएंगे कि हम लॉयर हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर कानून साजी मौजूद है, और 18 साल जो एज हमारे कानून में दी गई है वो भी इसीलिए दी गई है कि बहुत कोई मजबूरी हो, बहुत कोई ऐसी बात हो जिसमें शादी करना ज़रूरी हो, तो ये जायज़ है। लेकिन जायज़ का कतन मतलब नहीं है कि हर बच्ची कोई 9 साल की 10 साल की कोई एक फिल्म देख के सुबह उठेगी और वो घर से भाग जाएगी। अच्छा, क्राइम की स्टोरीज आप पिछले 5 से 6 साल से कर रही हैं, ऐसे बहुत से केसेस आपके सामने आए होंगे जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते होंगे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकला। आपको क्या लगता है कि ये केस अभी बढ़ेगा? ये केस अभी शुरू हुआ है अनीब। अगर तो वो ये केस खुदा ना खास्ता तब ख़त्म होता जब वो मर जाती और आपके पास एविडेंसेस ना रह जाते। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स कि वो इस केस को अब इन्वेस्टिगेट करके बहुत सारे ऐसे माफियाज को लोकेट कर सकते हैं कि बच्चियां जा का नहीं है। कराची से 3 बच्चियां पंजाब आ गई हैं। माफियाज को कैसे लोकेट करेंगे कि एक खबर निजी टीवी को पहुंच रही है तो लड़की कहीं ना कहीं तो थी, कि जिनके पास लड़की थी वो किस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे? एग्जैक्टली ये ज़रूरी बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, दहशतगर्दों को पकड़ते हैं। तो इससे बड़ी दहशतगर्दी कौन सी है जिससे पूरे मुल्क में दहशत फैली हुई है, और रमज़ान में लोग अपनी मगफरत की दुआ नहीं कर रहे, दुआ ज़हरा के मिलने की दुआ कर रहे हैं। और जब दुआ मिल जाती है तो पता चलता है कि उसका निकाह हो गया, और उसके बाद फिर माँ बाप के सब्र की दुआएं हो रही हैं। तो एक ऐसा इम्तहान है जिसमें हमारे इदारे खामोश हैं। आपको और मुझे लेमैन होते हुए समझ आ रही है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। तो मुझे समझ नहीं आती कि इदारे इतने खामोश क्यों हैं। और आपको याद होगा कि 7 महीने एक बच्ची बलूचिस्तान से रिकवर कराई पुलिस ने, और वो बच्ची की जब मैंने वालदा से बात की तो उन्होंने कहा कि एक गिरोह आया और उन्होंने कहा कि हम इसको, एक घर में शादी है और शादी में इसको काम करवाना है, जैसे ही ये काम करेगी 40,000 रुपये मिलेंगे, वापस आ जाएगी। और वहाँ पे जाके उसका निकाह हो गया और पता चला निकाहनामा जाली है। और अभी जो निकाहनामा दिखाया जा रहा है वो पेरेंट्स को नहीं दिखाया गया। पेरेंट्स ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन लाजमी होनी चाहिए। और बाकी ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ जो बाजियाब करवाने की ज़रूरत है उनको भी आपको ढूंढना पड़ेगा, और इदारों को ये सोचना पड़ेगा कि कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है बहुत सारे ऐसे इदारों के साथ जहाँ पर केस स्टडीज़ हो सके, रिसर्च हो सके, और फिर इसका हल निकले। दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थी। आपने देखा कि इस केस के अंदर कितनी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। वक्ती तौर पे तो देखा जाए तो केस क्लोज हो चुका है, लड़की मिल गई है, अदालत ने फैसला दे दिया कि लड़की अपने शौहर के साथ जा सकती हैं, जहाँ भी रहना चाहे वो रह सकती है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इस केस के अंदर अगर वकील की बातें सुनते हैं, अगर लड़की के माँ बाप की बातें सुनते हैं, लड़की के खुद बयान सुनते हैं, तो हमें लगता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है। पूरे माफियाज ऐसे मौजूद हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इनको सॉल्व होना लाजमी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।